will be doing subject maths. This is our first period, chapter 1 we will be taking. Now this chapter is about numbers. So ये क्लास 6th और 7th के लिए कॉमन पीरियड रहेगा. उसके बाद आपके पीरियड्स में डिवाइड कर दूँगी. तो ये फर्स्ट जो पॉइंट है, फर्स्ट पीरियड, ये 6th और 7th के लिए कॉमन है. तो पहला टॉपिक हम देखेंगे डिजिट्स. इन हिंदू अरबिक सिस्टम वी यूज़ 10 सिम्बल्स. 10 सिम्बल्स यूज़ किया जाता है किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. तो इस सिम्बल्स को हम क्या कहते हैं? डिजिट्स कहते हैं. व्हाट वी कॉल इट एज डिजिट्स. न्यूमरल्स क्या होता है? इसी ग्रुप ऑफ डिजिट्स को, जैसे इसके कोई भी ग्रुप के, जैसे 3 2 1 ले लिया तो 321 हो गया. 3 2 4 1 लिख लिया तो 3241. तो ये एक नंबर है. तो ये ग्रुप ऑफ डिजिट्स है जो एक पर्टिकुलर नंबर बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमरल्स. नोटेशन, जिस मेथड से हम इस डिजिट्स को लिखते हैं फिगर्स में, ठीक है ना, या इस नंबर को डिजिट्स में या फिगर्स में लिखा जाता है, उसको क्या कहते हैं? नोटेशन. न्यूमरेशन, इसी जो है नंबर को अगर वर्ड्स में लिख लें हम, द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर इन वर्ड्स इज कॉल्ड एज न्यूमरेशन. मतलब जिसमें हम एक नंबर को वर्ड्स में लिखते हैं, पूरा स्पेलिंग के साथ लिखते हैं, उसको क्या कहते हैं? न्यूमरेशन. तो न्यूमरेशन में दो जो है मेथड्स होते हैं, इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम. इंडियन सिस्टम के बारे में देखते हैं. देखो, इंडियन सिस्टम्स में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 4 डिविजन्स होते हैं, वंस, थाउजेंड्स, लैक्स और क्रोर्स. वंस में 3 डिवीजन होते हैं, 100, टेंस एंड यूनिट्स. ओके. थाउजेंड्स में 10,000 एंड 1000. लैक्स में 10 lakhs और लैक्स. और क्रोर्स में 10 crores और क्रोर्स. तो ये आपको एक बार दिमाग में एकदम फिट करना है, ताकि जब भी आपको मैं कोई क्वेश्चन डालो, जैसे 42678901 मैंने ये नंबर लिखा है, तो इसका जो है नेम, इसका जो है न्यूमरेशन हम किस तरीके से लिखेंगे? पहले जो है आप पीछे से शुरू करो. ये वाला डिजिट जो है वो कौन से प्लेस पे है? यूनिट प्लेस पे. ये वाला डिजिट कौन से प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे. ये वाला डिजिट कौन से प्लेस पे है? 100 प्लेस पे. ये वाला डिजिट टेंस प्लेस पे है, थाउजेंड्स प्लेस पे है. ये वाला डिजिट 10,000 प्लेस पे है. ये वाला डिजिट लैक्स प्लेस पे है. ये वाला डिजिट 10 लाख के प्लेस पे है. और ये वाला डिजिट जो है करोड़ के प्लेस में. तो आप इसको किस तरीके से बोलोगे? 4,26,78,901. ओके. तो इस तरीके से आपको ये पढ़ना है. अब इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में देखते हैं. इंटरनेशनल सिस्टम्स में भी 4 ग्रुपिंग होती है, वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस और बिलियंस. मगर इसके फर्दर डिवीजन हो रहा है, 3 का डिवीजन हो रहा है. 3 जैसे इसमें डिवाइड हो रहा है, 3 इसमें डिवाइड हो रहा है, 3 इसमें डिवाइड हो रहा है, 3 इसमें डिवाइड हो रहा है. वंस में 100, टेंस और यूनिट्स आ रहे हैं. ओके. थाउजेंड्स में थाउजेंड्स, 10,000, 100,000. मिलियंस में मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस. बिलियंस में बिलियंस, 10 बिलियंस और 100 बिलियंस. ओके. ये एक बार आपको थरो रहेगा कि वंस आता है, फिर थाउजेंड आता है, फिर मिलियंस आता है, फिर बिलियंस आता है, तो आपको जो है उसका नेम लिखना डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा. कभी भी आपको एक नंबर दिया जाता है तो पहले तो उसको कॉमा डालने की कोशिश करो, ठीक है ना. तो 2 तरीके से हम जो कॉमा यूज़ करते हैं. इंडियन सिस्टम में पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा डाला जाता है, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा डाला जाता है. और इंटरनेशनल सिस्टम में 3 की ग्रुपिंग होती है. 3 ग्रुपिंग के बाद कॉमा, फिर 3 ग्रुपिंग के बाद कॉमा डाला जाता है. आगे जितना नंबर बच रहा है वो वैसे का वैसे आपको लिखना है. अब इन दोनों नंबरों को किस तरीके से हम स्पेल करेंगे, इसके नंबर नेम्स कैसे लिखेंगे? देखो, मैंने ये वाला नंबर यहाँ लिखा है, इसको किस तरीके से हम इंडियन सिस्टम में बोलेंगे? 32 lakhs, क्योंकि देखो ये कौन से प्लेस पे है? यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख. तो ये पूरा मिला के ये लाख का ग्रुप आ रहा है. तो 32,78,461. तो इस तरीके से आपको लिखना है. ओके. अब इसी चीज़ को इंटरनेशनल सिस्टम में किस तरीके से लिखोगे? 3 पहले 3 की ग्रुपिंग बना दो. 3 की ग्रुपिंग बना दी, कॉमा डाल दिया. 3 की ग्रुपिंग बना दी, कॉमा डाल दिया. अब कौन सा देखो इस पैटर्न से, यूनिट्स आ रहा है, टेंस आ रहा है, 100 आ रहा है, फिर आ रहा है 1000, 10,000, 100,000 और फिर आ रहा है मिलियन. आप कैसे स्पेल करोगे? 3,2,1,000,000
278, ये पूरा एक साथ बोलना है आपको, 278, मगर कौन से जो है पार्ट में है, 1000 वाले पार्ट में है, तो 278,000, 3,278,461, इस तरीके से आपको करना है। ओके, तो आपका वर्क रहेगा, मैंने जिस तरीके से ये जो लिखा है आप उसको पॉज करके ये सारी चीज़ें आपको अपनी नोटबुक में एक बार लिखनी है, ठीक है ना। ये टेबल आपको आपके बुक में भी मिल जाएगा, ये वाला टेबल और ये वाला टेबल। तो ये आपका रहेगा क्लास वर्क रहेगा। ओके, यहाँ तक आपका क्लास वर्क रहेगा, ये आपको अपने नोटबुक में करना है यहाँ तक। और होमवर्क में मैं आपको कुछ 3 दे रही हूँ, 3 नंबर नेम्स दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं दे रही हूँ, सिर्फ 3 नंबर नेम्स जो है यहाँ पे मैंने लिखा है, इसको आपको इंडियन सिस्टम में लिखना है, ठीक है ना। इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में, दोनों, इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम, दोनों सिस्टम में आपको लिख के मुझे बताना है। ओके, आप उसको व्हाट्सएप वापस कर सकते हो, मैं बस चेक कर लूँगी आपने सही लिखा है कि नहीं। तो आपका होमवर्क रहेगा ये 1 2 3 ये मैंने लिखा हुआ है। पहले अच्छे से पहले कॉमा डालो, इंडियन सिस्टम लिख के कॉमा डालो, फिर इसका नाम लिखो। इंटरनेशनल सिस्टम लिख के इसके पहले नंबर लिख के कॉमा डालना है, फिर इसका पूरा नाम लिखना है, ठीक है ना। 1 2 3 ये नंबर देख लो, 462-896 है, 342-819। मैं एक करके बता देती हूँ, पहले आप क्या करोगे, इस तरीके से कॉमा डालोगे, ठीक है ना। ये इंडियन सिस्टम है, इसको कैसे बोलोगे, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, तो 4,62,896, ये इंडियन सिस्टम हो गया। इंटरनेशनल सिस्टम में आपको वही नंबर लिखना है वापस, मगर आपको कॉमा कैसे डालना है, इस पैटर्न से कॉमा डालना है 3 की। तो 462,896, इस तरीके से आप लिखोगे इसको, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल, ये दोनों आपको सेल्फ करना है। ओके।